आखिर आप हैं क्या, ये बताइए पहले। पहला सवाल तो यही है कि दरबार में चावल उगाने की आवश्यकता ही क्या है? अजय बिजवाण क्या साबित करना चाहते हैं चावल से हरियाली उगाकर? तो माता को ये प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है कि उसके अंदर शक्ति है, वो क्यों चावल उगाकर दिखा रही है, क्यों डोली को नचाकर दिखा रही है? क्या आवश्यकता है माता को शक्ति दिखाने की? वो तो जगत जननी है ना, उसको आवश्यकता पड़ रही है प्रमाण देने की कि भई ये मैं मेरे अंदर शक्ति है, मैं चावल से हरियाली उगा सकती हूँ। लेकिन आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। सवाल बहुत सारे हैं, आपको जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर माता हरियाली दे भी रही है, डोली में कंपन हो भी रहा है, वो नाच भी रही है, उससे फायदा क्या है? उत्तराखंड को क्या लाभ है अगर हरियाली हो रही है तो? बताइए। ये बताइए डोली की क्या आवश्यकता है? और फिर दूसरा सवाल ये भी है कि डोली में अगर शक्ति है तो वो दो लोगों के कंधों पर क्यों नाच रही है? उसे नीचे क्यों नहीं रख देते, टेबल पे क्यों नहीं रखते, तब क्यों नहीं नाच रही? शक्ति तो शक्ति है ना, वो कमरे में भी रहेगी, बाहर भी रहेगी, हर जगह रहेगी, कंधों पर क्यों डोली नाचती है? भगवती ने आपको स्वयं स्वप्न में आके कहा कि मेरे लिए डोली बना दी। नहीं, अब आप कह रहे हैं डोली से आपको सुख मिला, तो लोग तो कहेंगे आप डोली से धन वर्षा भी हो रही है, लोग पैसा भी दे रहे होंगे, तो धन का सुख मिला इसका मतलब आपको? भाई अजय बिजवाण एक बाकी तो है, अब इतना बड़ा दरबार भी हो गया। अजय बिजवाण जो है 25-26 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, गले में सोने की चैन भी पहनता है और महंगे-महंगे कपड़े भी पहनता है। तो भैया ये सब पैसा आ कहाँ से रहा है? अच्छा, अजय बिजवाण को क्यों दान दे रहे हैं लोग? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई दान ही नहीं दे रहा, हम तो कहाँ-कहाँ जाते हैं बताओ लोगों की समस्या उजागर करके। हमें कोई मोटरसाइकिल तक देने को तैयार नहीं, अजय बिजवाण को 26 लाख की गाड़ी दे रहे, ये तो गलत बात है। अगर किसी ने दिया है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, मेरा मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण के तौर से कोई दे देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपको ही क्यों दे रहे हैं? सवाल तो ये है ना, ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, तब अजय बिजवाण को क्यों दे रहे हैं? गाड़ी उन्हें दे रहे हैं, सोना उन्हें दे रहे हैं, कपड़े उन्हें दे रहे हैं, सब कुछ उन्हें दे रहे हैं। आप दानकर्ताओं से पूछिए, ये प्रश्न तो दानकर्ताओं से होना चाहिए, भाई क्यों दे रहे हो? एक वीडियो जो है वो अचानक वायरल हो जाता है आपका, जिसमें आप कह रहे हैं कि मेरी पहुंच जो है वो विदेशों तक है, कनाडा में है, अमेरिका में है, और उसमें एक अहंकार झलक रहा था आपका कि भाई अब लोगों ने कहा कि भाई अजय बिजवाण इतना बड़ा हो गया है, इतना अहंकारी हो गया है कि ये कह रहा है कि भाई मेरी पहुंच जो है वो कनाडा और अमेरिका तक है। और आप एकदम आवेश में आ गए और आपने क्रोधवश कहा कि मैं भी देखता हूँ कौन मेरे दरबार को रोक लेगा, मैं उत्तराखंड में नहीं, इसको बाहर भी लगाऊंगा, देश विदेशों में दरबार लगेगा, वहां जो है डोली नाचेगी। सच में मतलब आप विदेश से पैसा बटोर के लाएंगे? पैसे बटोरने की बात करते हैं, मैंने अपने माँ बापों को क्या कहते हैं यहाँ ऋषिकेश में क्या कहते हैं किराए का कमरा ले रखा है। किराए के कमरे में वो क्या कहते हैं, अब ये जिनके यहाँ कमरे के किराए पे क्या कहते हैं मैं रह रहा हूँ ना, उनसे पूछिए 2 महीने के कमरा किराया नहीं दिया है भैया। ये तो आप दिखाना भी चाह रहे होंगे कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैंने किराए का मकान लेके माता पिता को वहां छोड़ रखा है, हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। साथियों, सीधा आज मुद्दे की बात होगी और फ्रेम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त बहुत चर्चाओं में है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे आमंत्रण को इन्होंने स्वीकार किया है। आज तमाम सवालों के जवाब हम अजय बिजलवाण जी से लेंगे जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितने भी कटाक्ष वाले सवाल हैं सब अजय बिजलवाण जी से पूछे जाएंगे और एक एक करके उनसे इसका जवाब भी मांगा जाएगा। तो अजय भाई बहुत बहुत स्वागत है। अजय भाई सीधा आज मुद्दे की बात करेंगे, बिल्कुल भी घुमाएंगे नहीं, फिराएंगे नहीं। मैंने आपका समय लिया है, इसलिए आपका परिचय जो है लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं। क्या आप डोली उपासक हैं, या हरियाली जमाने वाले कोई जादूगर हैं, या चावल देखने वाले बाकी हैं, या महाराज हैं, संत हैं, साधु हैं? आखिर आप हैं क्या, ये बताइए पहले। देखिए सर्वप्रथम तो मैंने एक ही चीज़ हमेशा ज़िंदगी में चाहे किसी भी इंटरव्यू में एक ही चीज़ कहा है कि मुझे मत जानिए, मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ जो अपने देवत्व कार्य में अपने भगवान की आराधना करता हूँ, माँ सुरकंडा की आराधना करता हूँ और उस माँ सुरकंडा का सेवक हूँ। मैं सेवक हूँ। दूसरा मुझे किस नज़रिए से देखता है वो मुझे नहीं पता। कोई बाकी बोले बाकी प्रथा को चला रहा हूँ, ठीक है, डोली प्रथा को चला रहा हूँ, तो कोई डोलियार बोल सकता है, कोई जो है पशुआ बोल सकता है, कोई अवतारी बोल सकता है। वो सामने वाले की दृष्टि है, वो सामने वाला किस रूप से सम्मान देता है, वो उनके ऊपर का दृश्य। मैं तो सेवक हूँ। आपने कहा आप सेवक हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो आप चावल देखने के तो काम करते हैं तो आप बाकी ही। लेकिन लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई आप हैं क्या। आपने कहा कि एक साधारण इंसान है आप। चलिए, आपके दरबार में जो सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसे देखने के लिए भीड़ तो लगती है, इसे आप बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते, वो है डोली और उसके बाद जो चावल की हरियाली। अब वो देवी देती है, आप देते हैं, ये तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ये तो आप ही बताएंगे। लेकिन वो चावल की जो हरियाली है उस पर बहुत सारे सवाल अब खड़े हो चुके हैं। पहला सवाल तो यही है कि दरबार में चावल उगाने की आवश्यकता ही क्या है? अजय बिजवाण क्या साबित करना चाहते हैं चावल से हरियाली उगाकर? देखिए सर्वप्रथम अजय बिजलान तो उगाता नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा अजय बिजलान कुछ करता ही नहीं। यहाँ जो कार्य होता है वो देवी कृपा से होता है और ये चावल एक शक्ति का माध्यम है। जिस प्रकार से इस कलयुग में भगवान, जैसे भगवान जो हैं तिरुपति बालाजी के आपने देखा होगा जो हृदय धड़क रहा है, ठीक है, भगवान का ध्वजा जो है हवा के विपरीत चल रहा है, तो ये एक शक्ति है। आकर्षण का केंद्र यहाँ हरियाली नहीं है। अच्छा, लोग यहाँ दुखों के निवारण के लिए आ रहे हैं, तो दुखों का निवारण कौन कर रहा है? अजय बिजवाण कर रहा है या उस पर जो देवी की कृपा है वो देवी कर रही है? देखो ना, तो अजय बिजलान कर रहा है। मंदिर में इंसान क्यों जा रहा है? या तो सबसे ज्यादा दुखी होगा तभी भगवान के आगे नाक रगड़ेगा,
और लोग आते उसी भाव से हैं, अपने उस दुख को लेकर। कई लोग तो अपने प्रेम को लेकर आते हैं, भाव को लेके आते हैं, और कई दुख से ज़्यादा दुख के कारण आते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास दुख के ही कारण जाया जाता है। जब इंसान सुखी हो जाता है तो परमात्मा के पास जो है स्मरण करने के लिए बहुत लेट में सोचता है, जब उस पे दुख आना प्रारंभ हो जाता है। चलिए, आपकी बात बड़ी है, आपने कहा लोग अपने संकट के निवारण के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये बताइए कि फिर संकट के निवारण के लिए आ रहे हैं तो माता को ये प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है कि उसके अंदर शक्ति है, वो क्यों चावल उगाकर दिखा रही है, क्यों डोली को नचाकर दिखा रही है? क्या आवश्यकता है माता को शक्ति दिखाने की? वो तो जगत जननी है ना, उसको आवश्यकता पड़ रही है प्रमाण देने की कि भैया मैं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं चावल से हरियाली उगा सकती हूँ, मैं प्रकृति के विरुद्ध जा सकती हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोगों को दिखाने का दृश्य नहीं है। ये लोगों को दिखाने का दृश्य नहीं है, ये भाई भगवती की एक कृपा है, जो प्रत्येक रविवार को हो रही है। प्रत्येक रविवार को होती है, देवी करती है, उस क्या कहते हैं प्रक्रिया को सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ किसी को दिखाने का विषय नहीं है। अगर कोई इस विषय से यहाँ आता है तो प्रभु मत आइए, ये विषय दिखाने का नहीं है। ये विषय ये है कि यहाँ उत्तराखंड की शक्ति ही इतना है। उत्तराखंड में साक्षात देवों का स्वरूप है। कई जगह बाहर जाओ तो कहने को मिलता है कि देवता सभी पे अवतरित नहीं होते, लेकिन उत्तराखंड में होते हैं। उत्तराखंडी नहीं, बाहर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं बाहर नहीं होते, लेकिन हम बाहर के जानते नहीं, हम उत्तराखंड को जानते हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने कहा ये तो कृपा होती है, बाकी भी पहले थे, ये प्राचीन सभ्यता है हमारी, सब कुछ है, लेकिन पहले मैंने कभी नहीं देखा ना कि चावल से कोई हरियाली उगा के प्रमाण दे रहा हो या डोली। ये तो अभी 4-5-7 साल से ही मैं देख रहा हूँ ऐसा हुआ है मेरी दृष्टि में। तो आप क्या कहें? ये आपकी दृष्टि से क्या उस समय सोशल मीडिया एक्टिव थी? साफ सीधी बात है, यदि किसी को मैंने पहले भी कहा, प्रामाणिकता इंसान को नहीं दिया जा रहा। ये जब देवत्व आता है तो देवत्व अपनी कृपा देता है, ये कृपा है, ये कोई प्रामाणिकता नहीं है, ये कृपा है। ये कृपा है उस परमात्मा की, जिसे लोगों को लेना चाहिए, उस पर आक्षेप नहीं करना चाहिए मेरे मुताबिक। तो अब हर किसी का दिमाग अलग अलग है, अगर वो करता भी है तो मुझे नहीं लगता कि उसे इस चीज़ पे वाद विवाद करना चाहिए। भाई हम आपके घर पे तो नहीं कर रहे, ये जो है ये देवी आपके घर पे तो नहीं करे, आपके घर में भगवती की पूजा अर्चना होती है, तो आप उस रूप से सुचारू रखें। और यहाँ जो दरबार में काम हो रहा है, ये दरबार के क्या कहते हैं जो भगवती की कृपा से हो रहा है, भगवती के नियम से हो रहा है, तो हमें उस प्रकार से चलने दीजिए, हम तो ये कहते हैं। अगर माता हरियाली दे भी रही है, डोली में कंपन हो भी रहा है, वो नाच भी रही है, उससे फायदा क्या है? उत्तराखंड को क्या लाभ है अगर हरियाली हो रही है तो बताइए? मेरे को किसी को लाभ देने से क्या है, मेरे तो अंदर उसका मतलब क्या है हरियाली का? मेरे अंदर का भाव तो जागृत हो रहा है ना। मेरे अंदर के भाव ने उस परमात्मा के और ऐसा जोड़ दिया कि मुझे कोई दूसरी चीज अब वो नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती। मुझे परमात्मा ने उससे जोड़ दिया, मुझे उससे जोड़ दिया। परमात्मा जब कहते हैं, अब तिरुपति बालाजी है, मैंने आपको पहले कहा भगवान का पत्थर पे हृदय धड़क रहा है, तो भगवान का पत्थर, तो लोगों के मन में कितनी बड़ी आस्था है, वो आस्था भाव के प्रति भगवान ने किया ना। ठीक है कि मैं हूँ, मुझे मानो, मैं हूँ मुझे मानो। दिन की सूरज नहीं आएगा, कहाँ से पता चलेगा सूरज है? चंद्रमा नहीं आएगा, चंद्रमा का पता कैसे चलेगा चंद्रमा है? यही भगवती का प्रमाण है कि मैं हूँ, मुझे मानो, मुझे मानो। अगर दूसरा नहीं मानता, जिस पे मैं हूँ वो माने, तो मेरा भाव जागता है। अगर मेरा क्या कहते हैं वो भगवती उस प्रकार से करके, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रामाणिकता इंसान को नहीं दिया जाता। ठीक है, वो अगर किसी को ऐसा लगता है तो बहुत गलत सोच है। ठीक है, यहाँ पर जो भाव है वो परमात्मा का एक स्वरूप है, जिस प्रकार से परमात्मा जो है उस देवत्व कृपा से हमें प्रसाद स्वरूप में मिलता है, और हम उस प्रसाद स्वरूप को ग्रहण करते हैं। हमारे लिए वो प्रसाद है। दूसरे के रूप में यदि वह कुछ भी है तो वो अपने मन के विचार रखे, अपने उससे रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपकी बात बड़ी है, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि भाई डोली की क्या आवश्यकता है बताइए? चलो, आपने कहा चावल से हरियाली, ये देवी का एक प्रमाण भी हो गया, शक्ति का प्रमाण हो गया, और लोगों की जो है आस्था भी देवी के प्रति बढ़ेगी कि भाई यहाँ सच में शक्ति है और प्रमाण भी है। लेकिन अब ये बताइए डोली की क्या आवश्यकता है? और फिर दूसरा सवाल ये भी है कि डोली में अगर शक्ति है तो वो दो लोगों के कंधों पर क्यों नाच रही है? उसे नीचे क्यों नहीं रख देते, टेबल पे क्यों नहीं रखते, तब क्यों नहीं नाच रही? शक्ति तो शक्ति है ना, वो कमरे में भी रहेगी, बाहर भी रहेगी, हर जगह रहेगी, कंधों पर क्यों डोली नाचती है? और डोली की आवश्यकता क्या है, पहले ये बताइए। देखो, सर्वप्रथम तो ये जो डोली प्रथा आज क्या कहते हैं, ये सोच रहे हैं ना कि ये डोली प्रथा आज है, डोली प्रथा आज से नहीं। ये माँ नंदा की देव डोली ले लीजिए, अन्यत्र जितने भी देवी देवता हों सबके देव डोली के रूप में प्रतिष्ठित हैं, चल विग्रह हैं। नंदा देवी नाचती नहीं है, कंपन नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ, चल विग्रह हैं। तुंगनाथ जी, अनुसुईया माता, अनुसुईया, इनमें कंपन है, अनुसुईया माता पे है, इंद्राणी देवी पे है। और जो ये देव डोली का भाव है, तो सर्वप्रथम तो ये देवी की आज्ञा से ही मुझे प्राप्त हुआ। इस पे अगर आक्षेप करने के लिए कोई आक्षेप करे नहीं, क्योंकि ये देवी के ही आदेश अनुसार, जिस प्रकार से किसी को आदेश हो जाता है ना कि तूने जीवन का ये कल्याण करना है, इस मार्ग के लिए तुझे जन्म दिया गया है, तो भाई मुझे भगवती की वो आज्ञा प्राप्त हुई, तो मैं उस आज्ञा से इस डोली प्रथा को चला रहा हूँ बस। भगवती ने आपको स्वयं स्वप्न में आके कहा कि मेरे लिए डोली बना दी? बिल्कुल, बिल्कुल। और
क्या कहते हैं, जिस प्रकार से भगवती ने अन्यत्र अन्य मतलब पशु हुए, अन्य लोग हुए, पुरातन के लोग हुए, सब उसी प्रकार से मुझे वो कहा है। भाई साफ-सीधी बात है, मुझे परेशानी हुई, मुझे सुख मिला, डोली बना के मुझे सुख मिला। मुझे सुख मिला ना, तो मुझे किसी दूसरे के सुख की वो नहीं करना, मुझे उस परमात्मा में सुख है और अपने पे सुख है। कोई दूसरे माने ना माने, मुझे कोई मतलब नहीं नहीं, है। अब आप कह रहे हैं डोली से आपको सुख मिला, तो लोग तो कहेंगे आप डोली से धन वर्षा भी हो रही है, लोग पैसा भी दे रहे होंगे, तो धन का सुख मिला इसका मतलब आपको? देखो, मंदिर कोई भी होगा, ठीक है, मंदिर कितने सारे हैं, ऐसे तो सभी मंदिरों पे आक्षेप लग जाएगा ये, कि मंदिरों में धन का चढ़ाव होता है। मैंने तो किसी से माँगा नहीं, जो आएगा अपनी श्रद्धा से आएगा। आज तक यहाँ नियम रहा है, कोई क्या कहते हैं, मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ नियम रहा है कि जो बाकी का हमारे उसमें बाकी प्रथा जो चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों उनसे क्या कहते हैं, चावल होते हैं, उसमें उठाने के उसमें 11 रुपए रखे जाते हैं। वो आज भी प्रथा वही है, इसके ऊपर कोई मेरी क्या कहते हैं वो नहीं है। वो प्रथा से चल रहा है, वो पैसा कोई ला रहा है, उससे ज़्यादा तो यहाँ क्या कहते हैं, जितना तो उससे ज़्यादा तो भंडारा हो जाता है। पैसे की बात रही भाई, वो चढ़ावा अगर लेके आ रहा है, वो अपने आप दक्षिणा रखता है, तो वो उसका भाव है। हाँ, मैं माँगूँ तो वो गलत है, मैंने तो नहीं माँगा। मैं तो अपने पंडिताई करता हूँ, जब पंडिताई मिलती है, पंडिताई करता हूँ, उस पंडिताई से जो देवी प्रसाद दे देता है, जो क्या कहते हैं जजमान दे देता है, उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मान लिया आप किसी से पैसा नहीं लेते, किसी की श्रद्धा है तो दे देगा, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, कौन उसे कहेगा कि भाई तू वापस ले जा, नहीं। अब सवाल आपके ऊपर ये भी उठ रहा है कि भाई अजय बिजवाण एक बाकी तो है, अब इतना बड़ा दरबार भी हो गया, अजय बिजवाण जो है 25-26 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, गले में सोने की चैन भी पहनता है और महंगे-महंगे कपड़े भी पहनता है, तो भैया ये सब पैसा आ कहाँ से रहा है? सर्वप्रथम अभी तक कहीं क्या कहते हैं जो गाड़ी भी है, ये ये दान दी हुई, दान करता नहीं, दान दे रखी, ठीक है। जब आएंगे सामने तो मिला देंगे। अजय जलवान के पास कोई पैसा नहीं है। अच्छा, अजय बिजवाण को क्यों दान दे रहे हैं लोग? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई दान ही नहीं दे रहा, हम तो कहाँ-कहाँ जाते हैं बताओ, लोगों की समस्या उजागर करके, हमें कोई मोटरसाइकिल तक देने को तैयार नहीं, अजय बिजवाण को 26 लाख की गाड़ी दे रहे, ये तो गलत बात। देखो, वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि परमात्मा कृपा करेगा, उसी को तो रोक सकते हो आप लोग। आप हाथ जोड़ लीजिए, परमात्मा से रोक लीजिए, परमात्मा से रोक लीजिए, ठीक है। परमात्मा से कहिए अजय जलवान को मत दे, तो नहीं देगा भाई। तब दिक्कत नहीं हो रही है जब क्या कहते हैं लोग जो है क्या कहते हैं किसी को मतलब लूट के व्यापार करके तब पैसा ले रहे, वो दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन किसी को किसी ने दान में कुछ चीज़ दे दी तो लोगों को बड़ी आफत आ रही है। तो मैंने कहा ना, मेरा मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण के तौर से कोई दे देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपको ही क्यों दे रहे हैं? सवाल तो ये है ना, ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, सब अजय बिजवाण को क्यों दे रहे हैं? गाड़ी उन्हें दे रहे हैं, सोना उन्हें दे रहे हैं, कपड़े उन्हें दे रहे हैं, सब कुछ उन्हें दे रहे हैं। आप दानकर्ताओं से पूछिए, ये प्रश्न तो दानकर्ताओं से होना चाहिए, भाई क्यों दे रहे हो? ये प्रश्न दानकर्ताओं से होना चाहिए, मुझसे क्यों? मुझे तो जो दे रहा है मेरा भाई कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है। क्या कहते हैं, अगर कोई दान दे रहा है तो उसे स्वीकार करना, तो मैं तो उसे स्वीकार करता हूँ, मेरा काम है स्वीकार करना। दानकर्ताओं से पूछो क्यों दे रहे हैं, दानकर्ताओं पे हल्ला बोले ना कि भाई क्यों दे रहे हो, मत दो, ये ठग है। जो भी तुमने शब्द मेरे पे आरोप लगाए, पहली बात मुझे समझ नहीं आया क्यों लगाए, मुझे आज तक समझ नहीं आया। पर लेकिन उनसे पूछे ना क्यों दे रहे हो, मैं तो स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से, मुझे स्वीकार करना है। और मैं उसको स्वीकार करके भी कहाँ प्रयोग करूंगा, वो जिस दिन सामने आएंगे, जो आक्षेप कर रहे हैं वो सामने आए, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ लगवाया है। फिर उसके लिए उनको सामने आना पड़ेगा। एक वीडियो जो है वो अचानक वायरल हो जाता है आपका, जिसमें आप कह रहे हैं कि मेरी पहुंच जो है वो विदेशों तक है, कनाडा में है, अमेरिका में है, और उसमें एक अहंकार झलक रहा था आपका कि भाई अब लोगों ने कहा कि भाई अजय बिजवाण इतना बड़ा हो गया है, इतना अहंकारी हो गया कि ये कह रहा है कि भाई मेरी पहुंच जो है वो कनाडा और अमेरिका तक है। ये अहंकार वाले शब्द आपने बोले क्यों? देखिए सर्वप्रथम तो वो वीडियो आज का नहीं है, जो ये वाला आया था कि अमेरिका, मेरी पहुंच अमेरिका है, कनाडा है, ये आज से 2 साल पहले की वीडियो है जो दीपक पुंडीर जी के चैनल पे पड़ी हुई। उसमें अगर आपने देखा होगा, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रखा है, उसमें मैंने लाल कलर का जो है कुर्ता पहना हुआ है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है जो उस समय की वीडियो है, वो वीडियो में मैंने जो है इनर पहना हुआ है, क्या कहते हैं ऑरेंज कलर का, वो आज की नहीं है, वो 2 साल पहले की। और षड्यंत्र के तौर पर मैं तो आज ये सोच रहा हूँ, क्या इंसान है, षड्यंत्र के तौर पर 43 मिनट्स की वीडियो को सिर्फ उतना कट किया गया, उसके आगे का नहीं दिखाया गया, जिसमें ये कहा गया है कि देखो शब्दों में त्रुटि हर किसी की हो सकती है, हर किसी की होती है। वो कहने का आशय था कि उन लोगों से जाकर उस वीडियो को देखिएगा, दीपक पुंडीर जी के चैनल पे देखिएगा, उस पर ऐसा था कि विदेशों में जो लोग हैं, जो देवी के भगत हैं, उनसे जाकर पूछिए आप क्यों यहाँ भक्ति भाव में पड़े, क्यों आप देवी को मानते हो, क्यों आप देवी सुरकंडा देवडोली को आराध्य मानते हो, क्यों क्या कहते हैं आप उसकी भक्ति करते हो। मेरा ये नहीं था उद्देश्य, ये आज से उस
2 साल पहले की वीडियो उठाकर कुछ भी करके और उसे जो है ट्रोल कर, कितनी बड़ी विशेष बात है। करने वाले के लिए भी धन्य है, मैं तो उसके लिए हाथ जोड़ता हूँ। भैया आपने जो है बहुत क्या कहते हैं मतलब अच्छा कार्य किया है आपके प्रति, ठीक है। तो भगवान आपको सन्मति दे, खूब यश प्रदान करे, और क्या कहते हैं मैं तो जहाँ पर हूँ, जिस धरती पे हूँ, उसी धरती पे मुझे रहने दे बस। चलिए, इसमें तो आपने स्पष्टीकरण दे दिया, यहाँ तो आप बच गए, लेकिन आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सवाल बहुत सारे हैं, आपको जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं आज छोड़ने तो नहीं आया हूँ, पकड़ने आया हूँ आपको। अब मुझे बताइए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि भैया आपके पत्रकार ने पूछा कि भाई यदि वो लोग वहां से कोई आपके ऊपर मुकदमा करते हैं, केस करते हैं और ये बंद कराने की नौबत आ जाएगी, तब आप क्या कहेंगे? और आप एकदम आवेश में आ गए और आपने क्रोधवश कहा कि मैं भी देखता हूँ कौन मेरे दरबार को रोक लेगा, मैं उत्तराखंड में नहीं, इसको बाहर भी लगाऊंगा, देश विदेशों में दरबार लगेगा, वहां जो है डोली नाचेगी। ये सब आपने कहा, कह तो दिया, लेकिन ये भी भारी पड़ गया। आप लोगों ने उस क्लिप को काट के भी वायरल कर दिया सारे में कि भाई ये तो बड़ा अहंकारी आदमी है, तो कह रहा है कि मैं अब जो है यहाँ तो कमाई बहुत कर लिया, मैं विदेशों में भी कमाई करूंगा। इसमें भी आप फंस गए। देखिए सर्वप्रथम तो जो आवेश वाली बात थी, उस पे जब आया कि हम केस करेंगे, वो ऊपर वालों से केस होगा, तो सर्वप्रथम उस चीज़ पे आवेश आना स्वाभाविक है। क्यों? अगर जन्मदात्री को मैं माँ मान रहा हूँ, तो जो भगवती अंदर जो मेरे अधिष्ठात्री है, जिसे मैं पूज रहा हूँ, यदि उसके ऊपर कोई कहेगा कि मैं केस करूँगा, तो एक बच्चे का क्रोध में आना, माँ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न, यदि कोई किसी प्रकार से कोई बोलता है, तो बच्चे का आवेश में आना स्वाभाविक है। उसे क्या कहते हैं आवेश होगा, चाहे वो कितना धैर्यवान व्यक्ति क्यों ना होगा, लेकिन माँ के प्रति वो शब्द नहीं सुन सकेगा। फिर विदेशों में रही बात, तो ये चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ ना कि क्या कहते हैं, ये जो धर्मार्थ कार्य है, इस कार्य को मेरी इच्छा है, ये धर्मार्थ कार्य बाहर तक जाना चाहिए। उत्तराखंड क्या शक्ति रखता है, उत्तराखंड आज भी पीछे नहीं है और ना कभी होगा। उत्तराखंड हर चीज़ों में आगे है, देवत्व शक्ति में आगे है। और मैं उन धर्माधिकारियों को ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा जो पैसे देकर मेरी वीडियो को वायरल करवा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, अब जो है अपने धर्म के लोगों को लड़ा दिया, सनातन को लड़ा दिया, धर्म को लड़ा दिया, धर्म को लड़ा दिया। अब क्या कुछ लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर आक्षेप लगाओ, ये जो है सनातन धर्म का ध्वजा उठाने लग गया, ठीक है। अब इस सनातन धर्म का ध्वजा इसने पकड़ रखा है, तो इसको कैसे गिराना है, इसकी छवि खराब करके गिराना है, इस पर आक्षेप करके गिराना है, इस पर क्या कहते हैं नकारात्मक शब्दों द्वारा जो है इसे जो है बिल्कुल नीचे गिरा देना है। और ये हुआ है कि बाहर के लोगों को क्या कहते हैं, उत्तराखंड में ही कुछ धर्माधिकारी हैं, उन्होंने पैसे देकर कहा कि आप वीडियो बनाइए और उसका क्या कहते हैं परिपक्व सबूत भी है, वो आगे पेश करूंगा मैं जरूर। मुझे उस चीज़ का बड़ा वो हुआ, अरे भैया मैं आपका कर क्या रहा हूँ, आपको किस चीज़ की हानि हो रही है, मैं तो सनातन की ओर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं जो आक्षेप कर रहे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करता हूँ, कोटद्वार में लव जिहाद हुआ था, ठीक है, उस मामले में कहाँ सो रखे थे? हिंदू की लड़की थी और क्या कहते हैं दूसरे अन्य धर्म का लड़का था, ठीक है, उस समय कहाँ गया थी? आज सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो ऊपर है, वो उन धर्माधिकारियों को देखा नहीं जा रहा है, और वो धर्माधिकारी सोच रहे हैं कि कैसे गिराया जाए, इसकी छवि खराबी कर दी जाए या फिर इसके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे क्या कहते हैं लगता हुआ नजर आ रहा है कि अब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत मेरी कुछ वीडियो को, कुछ क्लिपों को जो आज से 2 साल पहले डली है, और उस समय की वीडियो डाल के षड्यंत्र के तौर पे सिर्फ उतना क्लिप काट के आप उसको वायरल करवा रहे हो। लोगों ने निरंकार धारण कर दिया, किसके कारण? तुम्हारे कारण किया भैया, तुम आपस में लड़ते हो, तुम आपस में लड़ने का काम करते हो, इसलिए सनातन बदनाम है, इसलिए सनातन बदनाम है। अगर सनातन को उठाना है तो सबसे पहले हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, हिंदुओं को उठना पड़ेगा, और जब हिंदू उठेगा, जागेगा कि हमारे सनातन में इतनी शक्ति है, तो हम बाहर क्यों जाए, हम उनके पास क्यों जाए जो क्या कहते हैं 5,000 रुपये देकर 10,000 रुपये देकर कह रहे कि हमारा धर्म स्वीकार करो, हम महीने के 5,000 रुपये देंगे। यहाँ उत्तराखंड में ही यहीं क्या कहते हैं टिहरी क्षेत्र में एक पूरा गांव जो है अन्य धर्म का हो गया है, ठीक है। और क्या कहते उस समय कोई आक्षेप करना, उस गांव में कितने चले गए धर्माधिकारी, उस गांव में तो कोई नहीं गया, उस गांव में हल्ला बोलते हैं ना, तब मानते कि धर्म बस आना है। अरे अजय बिजलवाड़ ने आज ऐसा कर दिया, आज अजय बिजलवाड़ यहाँ गया, उसको किसी ने गाड़ी दान कर दी, उसको ये कर दिया, वो करोड़ों की संपत्ति बनाकर वो चर्च बनाए जा रहे हैं, तपोवन में चर्च बनता जा रहा है, यहाँ चर्च बनता जा रहा है, पता नहीं क्या कहते हैं कितने यहाँ जो है मठ बन गए हैं, ठीक है, अन्य धर्म के मठ बन गए हैं। तो क्या कहते तब उन पे विषय नहीं है, वो परमात्मा देख रहा है कि वो किस हद तक जा सकते हैं, वो उनकी वो, लेकिन मेरा है। चलिए ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप ब्राह्मण भक्त हैं, मैं भी ब्राह्मण भक्त हूँ। मुझे बताइए, जो बात आप कह रहे हैं कि मैं विदेशों में दरबार लगाऊंगा, क्या सच में अब विदेशों में दरबार लगने वाला है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो नोट बटोर लिया जय बिजलवाड़ ने, अब वो जो है विदेशों से भी पैसा बटोरने का काम कर रहा है, योजना बना रहा है। तो साथ सीधी बात है ना, जिसने दिया कितना दिया, वो आके सामने कहे ना, हाँ अजय बिजलवाड़ क्या कहते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो आवाज उठा रहे हैं, भाई इन्होंने कितना पैसा दे दिया मुझे,
कितना पैसा दे दिया? अगर इन्होंने दिया है तो सामने पे आके बोले अरे तुझे इतना पैसा दिया है, ठीक है? अब इन्होंने तो दिया नहीं, जिसने दिया वो कुछ बोल नहीं रहा है। उसने हमेशा यही कहा है कि क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं आपके विचार से ये होना चाहिए, ये होगा। और अगर आप अगर विदेश में बटोरने जा रहा है तो महाराज कुछ भी कहिए, अगर मैं वहाँ से बटोर के भी लाऊंगा ना तो ये बात है कि लगाऊंगा उत्तराखंड में ही, और लगाऊंगा ऐसी चीज़ों में जो उत्तराखंड में कभी मेरे को अपनी नाक नीचे ना करनी पड़े। हमेशा ये रखना पड़े परमात्मा को, मुझे जवाब ये ना देना पड़े कि भगवान मैंने जो पैसा आया उस पैसे का दुरुपयोग किया, और मुझे सिर्फ दंडित करने वाला परमात्मा, इंसान तो नहीं कर सकता। इंसान क्या करेगा, बोलेगा या फिर क्या कहते हैं कुछ कर देगा, बस घटना करेगा, क्या करेगा। तो आप सच में मतलब विदेश से पैसा बटोर के लाएंगे? देखो मैंने क्या कहा, जो जिसका भाव जैसा होगा अगर वो देगा तो उसको मना मैं कर नहीं सकता। मैं ब्राह्मण को कहता हूँ, पैसा बटोरने की बात मेरी अभी तक हुई नहीं है। मैंने आज तक जहाँ भी गया हूँ साफ सीधा कहा है भाई तुम्हारी जो श्रद्धा है, श्रद्धा मुझे दान करो, श्रद्धा से जो आपने दान कर दिया मैंने आंख मूंद के ले लिया। अब उस आंख मूंदी चीज को अगर क्या कहते हैं पैसा बटोरना कहते हो तो भाई कह सकते हो, उसे कह सकते हो, उसे मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मैं साफ सीधी बात है उस पैसे को उत्तराखंड में ही लगाऊंगा, और उत्तराखंड में इतना सुंदर जो चीज़ होगी जो सामर्थ्य के अनुसार होगी वो कराऊंगा। पैसे बटोरने की बात कहते हैं, मैंने अपने माँ बापों को क्या कहते हैं यहाँ ऋषिकेश में क्या कहते हैं किराए का कमरा ले रखा है। किराए के कमरे में वो क्या कहते हैं अभी जिनके यहाँ कमरे के किराए पे क्या कहते हैं मैं रह रहा हूँ ना, उनसे पूछिए 2 महीने के कमरा किराया नहीं दिया है भैया। ये तो आप दिखाना भी चाह रहे होंगे कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैंने किराए का मकान लेके माता पिता को वहाँ छोड़ रखा है, हो सकता है। देखिए ऐसा है, वो अपनी सोच है, लेकिन दरबार का पैसा मैं अपने निजी खर्चे में कभी नहीं तोड़ता। मुझे जो पहना हुआ दिख रहा है ये दान है और इसे स्वीकार किया है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अब जिसने जो देता है ना वो एक चीज़ और कहता है आप पहनोगे तो और किसी को दोगे नहीं, तो भाई मैं कैसे दे दूँ। क्या कहते हैं चलो मैंने स्वीकार कर लिया, अब मैं क्या कहते हैं स्वीकार करने के बाद आप लोग क्या कहते हैं ये मुद्दा उठाओगे कि कहाँ से आ रहा है। अरे अरे भैया मैंने खरीदा नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदा है और ये बात सत्य है।